हेलो बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे SA2 EVS की क्लास 3 की। बिकॉज़ आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, तो हम इसको क्रक्स करके रिवाइज़ करेंगे एक बार। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है आज, सेपरेट योर वेस्ट गिवन इन द बॉक्स इन ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन्स। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये आपके पास ऑप्शंस दी हुई हैं और आपके पास ग्रीन और ब्लू कलर का डस्टबिन पेपर में बना हुआ होगा। आप उसमें क्या डालेंगे? ग्रीन डस्टबिन में हमेशा गीला कूड़ा, वेट वेस्ट डालेंगे। तो चुनिए यहाँ पे क्या क्या आएगा। सब्जियों के छिलके, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ आएगा इसमें, और जितना भी ड्राई वेस्ट है वो सब इसमें आएगा। तो आप इसमें से देखिए क्या क्या चीज़ें कहाँ पे आपने डालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेज टू मैनेज वेस्ट। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देर आर 3 वेज टू मैनेज द वेस्ट। रीयूज द थिंग्स, थिंग्स को दोबारा से यूज़ करना। रिड्यूस द वेस्ट, पेपर बैग की जगह आप क्लोथ का बैग यूज़ करें। बार बार रैपर वाली चीज़ें ना खरीदें, खुला सामान खरीदें और उनको पैक करें। रिसाइकल, पुरानी चीज़ों से कुछ नया बनाएं। तो ये 3 चीज़ें आएंगी। अब डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर इलेबोरेटेड आएगा तो आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी लिखेंगे कि रीयूज़ का मतलब क्या है, रिड्यूस का मतलब क्या है, रिसाइकिल का मतलब क्या है। नेक्स्ट इज व्हाट इज किल्न। जैसे हमारा पिज़्ज़ा ओवन में बनता है, वैसे ही मिट्टी की जितनी भी वस्तुएं बनती हैं वो इसमें पकती हैं, बेक की जाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉटर्स ओवन इज़ कॉल्ड किल्न। इट इज़ यूज टू बेक द पॉट, ब्रिक एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ क्ले। जितनी भी मिट्टी की बर्तन या डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, दिया बनते हैं, वो सब कहाँ पकाए जाते हैं? इसी ओवन में। इसका नाम है किल्न। वट आर हाउसेज मेड ऑफ। हाउसेज किस किस चीज़ से बने होते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं सीमेंट, आयरन, वुड, ग्लास आर मेनली यूज टू मेक अ हाउस। ये मेन चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना। सैंड यूज़ होगा, बाकी चीज़ें यूज़ होंगी। डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट होम एंड स्कूल। स्कूल में और होम में आप क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं, सो दैट कि आपको चोट ना लगे। तो घर पे हम क्या करेंगे? डू नॉट यूज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स, चाकू या कैंची इस तरह की चीज़ों से नहीं खेलना है। नेवर ओपन डोर टू स्ट्रेंजर्स, किसी भी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक आउटलेट्स, किसी भी इलेक्ट्रिक आउटलेट के साथ नहीं खेलना है, करंट लग सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 ही लिखी हैं, आप और भी लिख सकते हैं। एट स्कूल लिसन टू टीचर एंड स्टाफ, जो डायरेक्शंस टीचर्स और स्टाफ देते हैं उन्हें फॉलो करना है। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर ऑफ द स्कूल कैंपस। रिपोर्ट टीचर्स अबाउट एनी थिंग यू फील अनसेफ फॉर, अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है, कोई आपको बुली कर रहा है, तंग कर रहा है, कोई आपको थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है, या किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ सही नहीं है, तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है अपने कंसर्न्ड टीचर के लिए। तो दीज आर द सेफ्टी रूल्स। इसके बाद आपने पेज नंबर 145 को एक बार रिवाइज कर लेना है। पेजेस में अलग से भी बताऊंगी कौन कौन से देखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक मड हाउसेज आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। जो लकड़ी के बने हुए हैं या फिर मिट्टी के बने हुए मकान है, वो एनवायरनमेंट के लिए क्यों अच्छे हैं? देखो, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं मड हाउसेज में, पुराने हाउसेज में, उसमें लकड़ी यूज़ करते थे हम, ग्रास यूज़ करते थे, मड यूज़ करते थे, आपका काव डंग, गोबर यूज़ करते थे। ये सब चीज़ें क्या है? नेचुरल हैं, है ना। और ये हमारे घर को बहुत ही साफ़ सुथरा भी रखते थे। टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन, मड हाउसेज आर मेड बिकॉज ऑल द नेचुरल थिंग्स आर यूज टू मेक इट। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है। ठीक है। वट आर द पॉट्स यूज फॉर। तो मैंने 3 ही यूज़ लिखे हैं, आप इसमें और भी लिख सकते हैं। टू स्टोर वाटर, टू कुक फूड, फॉर डेकोरेटिव पर्पज़। अब है मैच द फॉलोइंग। इस तरफ है ब्रिक, पिज़्ज़ा, पॉट, स्पिनिंग व्हील। तो ब्रिक कहाँ बनाई जाती है? पॉटर भी हो सकता है इसका आंसर, बट यहाँ पे हम किल्न लिखेंगे। ब्रिक किल्न में बनती है। पिज़्ज़ा कहाँ बनता है? ओवन में बनता है। पॉट कौन बनाता है? पॉटर बनाता है, लेकिन हम यहाँ पे पॉट को क्ले के साथ करेंगे बिकॉज हमारे पास एक और ऑप्शन है, स्पिनिंग व्हील। तो जब इस तरह की मिलती जुलती ऑप्शंस हो तो आपने बेस्ट ऑप्शन के साथ उसको मैच करना है। तो स्पिनिंग व्हील किसके काम का है? पॉटर का। उसी पे बनाता है ना, वो मिट्टी घुमा के बर्तन का आकार देता है। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और आपको इन्हें मैच करने हैं। ट्रांसपेरेंट, सी थ्रू ऑब्जेक्ट्स, जिनके आसपास आप आराम से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल चश्मे के आसपास आर पार आप देख सकते हैं। आप खिड़की के बाहर देख सकते हो, शीशा जो लगा हुआ है ना। और आप क्लियर वाटर, अगर साफ पानी लेते हो तो उसके आर पार भी आप देख सकते हो। सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट, जिससे आपको सिर्फ हल्का हल्का नजर आए, एग्जैक्टली क्या है नहीं पता चले, बट इतना धुंधला भी ना हो कि आप उसको रिकग्नाइज ना कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक शीट से अगर आप देखोगे
तो आपको धुंधली सी इमेज दिखाई देगी। एक पतला थिन क्लॉथ लोगे आप, पतला कपड़ा लोगे, उससे भी आपको धुंधली सी इमेज दिखाई देगी, है ना। सो ट्रांसल्यूसेंट आर जिनसे आप पार्शली देख सकते हो। देन ओपेक जिनसे बिल्कुल भी आर पार नहीं देखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आपका दरवाज़ा बंद है तो दरवाजे के बाहर क्या है आपको नहीं पता। अलमारी का दरवाज़ा बंद है तो उसके पीछे क्या है आपको नहीं पता। एक वॉल के पीछे क्या है वो भी आपको नहीं पता। सो दोज थिंग्स जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, दोज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपने मैच करना है। इसमें ट्रांसपेरेंट कौन था? ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, जो आपकी स्पेक्स में यूज़ होता है। देन ट्रांसल्यूसेंट, अ लैम्प मेड ऑफ पेपर। पेपर से आपको जब लाइट पास होगी तो आपको धुंधला नजर आएगा। ओपेक, एक प्लेट ले लेते हो जिसमें आप खाना खाते हो, स्टील की या किसी और चीज़ की, तो उसके आर पार आपको नज़र नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। इसमें है पहला नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स जो नेचर में प्रेजेंट है, हमने नहीं बनाई, ह्यूमन ने उसमें कोई उसका हाथ नहीं है ह्यूमन का कि उसने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल पेड़ हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, हमने नहीं बनाया। आर्टिफिशियल थिंग्स, हमने अपने लिए शूज़ बनाए हैं, हमने अपने लिए बैग्स बनाए, हमने अपने लिए हाउस बनाए हैं, मेटल से हमने अलमीराज बनाई हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं, वी मेड, वो सब आर्टिफिशियल है ना। देन ट्रीज़ के दो एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी दो ट्रीज़ लिख सकते हो। श्रब्स के एग्जांपल भी कोई भी दो लिख सकते हो। हब, तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, ट्रीज़ होता है सबसे बड़े, श्रब से छोटे, हब सबसे छोटे। क्लाइंबर जो चढ़ते हैं किसी डंडे के ऊपर, क्रीपर जो रेंगते हैं, है ना। तो इनके एग्जाम्पल्स आप लर्न करके लिखिएगा। वूल किससे मिलती है? कोई भी दो एनिमल्स लिख दीजिए जिनसे वूल मिलती है। हनी सिर्फ शहद की मक्खी से मिलता है हमें। सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो इसको आपने डिटेल में, इसके पेजेस नंबर बताऊंगी, वो आपने अच्छे से पढ़ना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट योर डेली रूटीन। आप सुबह उठ के क्या करते हो? तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो इसमें। एटलीस्ट 5 to 6 चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। शावर लेते हो, ब्रश करते हो, घर का खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, लर्न करते हो, अच्छे से खेलते हो, पानी अवश्य पीते हो। 6 to 7 ग्लासेस वाटर आपने डे में कंज्यूम करने ही करने हैं। आप अपना होमवर्क करते हो, आप अपने एल्डर्स की मदद करते हो घर पे, है ना, हेल्प करते हो। देन आप एक अच्छा साउंड स्लीप भी लेते हो, कम से कम 8 आवर्स का। यहाँ पर फिर से मैंने वो बताया कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल क्या हैं, ट्रांसल्यूसेंट के क्या हैं और ओपेक के क्या हैं। सो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट। जहाँ समझना है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर ऑफ रिवर और पॉन्ड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वाई और वाई नॉट। आपके आसपास जो पानी के सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल रिवर है, कोई नाला है ना, कोई तालाब है, क्या उसका पानी हम पी सकते हैं? देर आर सम जायरूज जहाँ का पानी हम पीते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, उस पानी को कैरी करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, प्योरीफाई करते हैं उसको, उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं। सो वी विल राइट हियर द आंसर, नो वी डू नॉट यूज इट डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़े, वी कैन यूज़ इट आफ्टर बॉइलिंग इट। हम इसको बॉईल करने के बाद पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद छान के इसको यूज़ किया जा सकता है। देन यूजेज ऑफ वाटर, सो देयर आर सो मैनी यूजेज, ये आपने ही बताए हैं, तो आई एम जस्ट ब्रशिंग इट। फॉर ड्रिंकिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, टू ग्रो क्रॉप्स, फॉर बेदिंग, टू कुक फूड, टू वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, टू सर्वाइव और लिव। और अगर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है, वाटर इज़ अ डैश गिफ्ट, तो आप क्या लिखेंगे? प्रीशियस गिफ्ट, सबसे कीमती गिफ्ट है ये नेचर का, है ना, इसके बिना हम जी नहीं सकते। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ से आपको पानी मिलता है? सो दीज आर ऑल्सो योर रिस्पॉन्सेज। टैप से मिलता है, नल से मिलता है, रिवर, लेक, वेल, पॉन्ड, ठीक है, आपको इन सब जगह से पानी मिल जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स है, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश एंड डेक्स। तो मेटल्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं? रॉक्स और सेडिमेंट से मिलते हैं, ठीक है। इन्हें हम ओर भी कहते हैं, ORE, ओर। तो अगर आपके पास 2 डैश आते हैं तो आप रॉक और सेडिमेंट्स लिखोगे, अदरवाइज आप ओर लिखोगे यहाँ पे। अगर आपके पास सिंगल डैश आता है तो यू विल राइट हियर ओर। देन हिंजेस, नेल्स एंड लैचेस ऑफ द डोर आर मेड ऑफ। हिंजेस मतलब ये जो कब्जे होते हैं, नेल्स मेखें होती हैं, चिटकनी होती है, किससे बनी होती है? दीज ऑल आर मेड ऑफ मेटल्स। अब लिखा है मैंने यहाँ पे सेफ और अनसेफ, लिखो, सुरक्षित है या नहीं है, ठीक है। बिजी रोड जो है वो सेफ है बच्चों के लिए? नहीं, वी विल राइट हियर अनसेफ। पार्क सेफ है? यस। स्कूल ग्राउंड सेफ है? यस। क्राउडी प्लेस सेफ है? अनसेफ है बेटा ये। रूफ विदाउट रेलिंग, एक छत है जहाँ पे रेलिंग नहीं लगी है, वो भी अनसेफ है। कंस्ट्रक्शन साइट, वहाँ भी अनसेफ है। तो नेक्स्ट है आपके पास डैश एंड डैश ट्विग्स। ट्विग्स होती है डंडियाँ, पेड़ों की छोटी छोटी डंडियाँ। आर यूज्ड एज दातुन, और टूथपेस्ट भी लिखा जा सकता है ना, फॉर क्लीनिंग टूथ भी लिखा जा सकता है।
यहाँ पे दातुन की जगह क्लीनिंग टूथ्स भी लिखा जा सकता है, टूथपेस्ट भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। तो कुछ पेड़ों की जो डंडियाँ हैं उनको हम दांत साफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उनमें से 2 का नाम है नीम एंड बबूल। ठीक है, नीम थोड़ा कड़वा होता है, बबूल की थोड़ी मीठी सी दातुन होती है। अब नेक्स्ट है आपका प्लांट से रिलेटेड लीव्स कौन कौन सी खाते हैं। यहाँ पर 3 लीव्स दी गई है एग्जांपल्स। देन फ्रूट्स कौन कौन से खाते हैं हम। रूट्स जो ज़मीन के अंदर जड़ें हैं वो कौन सी खाते हैं। स्टेम्स, अब यहाँ पे जड़ों और स्टेम्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। रूट्स में हम खाएंगे रेडिश कैरेट, रेडिश टर्निप और वीट रूट। ठीक है, इन्हें हम जड़ मानेंगे। स्टेम वी ईट, अनियन को हम स्टेम बोलते हैं, तना बोलते हैं। जिंजर को भी हम तना बोलेंगे और आलू को भी हम तना बोलेंगे। तो स्टेम्स में हम लिखेंगे अनियन, जिंजर, पोटैटो। स्टेम में हम शुगर केन, गन्ने को भी बोल सकते हैं क्योंकि वो भी स्टेम खाते हैं हम। देन बैम्बू जो बांस होता है उसको भी हम खाते हैं, उसको भी आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो यहाँ पे। सीड्स वीट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम बीज के रूप में ही खा लेते हैं। तो ग्रेन्स, अनाज खाते हैं हम बीजों के रूप में। पल्सेस, दालें खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। देन ग्रेन्स के नाम लिखने हैं आपने, व्हीट, राइस, बाजरा, रागी, ज्वार। आपको जो याद आया आप लिख सकते हो इसको। फिर यहाँ पर दिया गया है यूजेस ऑफ एनिमल्स पर हम क्यों डिपेंड करते हैं। इसके 2 क्वेश्चंस भी हैं, हम पहले कर चुके हैं तो मैंने अभी नहीं लिखे हैं। तो यूजेस ऑफ एनिमल्स है या डिपेंडेंसी क्यों है हमारी एनिमल्स पे। हमें एनिमल से मिलता है मिल्क, एग्स, मीट। लोड कैरी करने के लिए हमें एनिमल की ज़रूरत पड़ती है। लेदर के लिए एनिमल की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। प्लांट्स हमें फूड्स देते हैं, फाइबर या क्लॉथ देते हैं। फूड में ही आप वेजिटेबल सब कुछ डाल दीजिए। मेडिसिन मिलती है हमें, फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, वुड मिलती है, शेड मिलती है, शेल्टर फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए भी शेल्टर मिलता है। उसके बाद हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर 11 को। दीज आर मटेरियल एंड दीज आर द थिंग्स। क्ले से क्या क्या बनता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं इसे ब्रशअप कर रही हूँ। क्ले से पॉट और ब्रिक बनेगी। वुड से क्या बनेगा, डोर और विंडो। आयरन से बनेगा हैमर एंड नेल्स, हथौड़ा और कीलें। कॉटन से क्या क्या बनेगा, कॉटन से बनेंगे क्लोथ्स। स्टील से क्या बनेगी, अलमीरा और प्लेट्स। गोल्ड से क्या बनेगा, ज्वेलरी। प्लास्टिक से क्या बनेगा, बॉटल एंड टॉयज। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ डैश, क्ले से बनती हैं। डैश मेड पॉट्स, पॉटर मेड स्पॉट। काउ डंग कीप्स द डैश आउट। काउ डंग जब हम यूज़ करते हैं मड हाउसेस में वो क्या दूर रखता है, हीट, गर्मी नहीं होने देता अंदर कमरे के, है ना। एंड स्टॉप्स डैश फ्रॉम एंटरिंग हाउस, और इंसेक्ट्स को अंदर नहीं आने देता, कीड़े मकोड़ों को। पॉटर्स ओवन इज कॉल्ड अ किल्न। ब्रिक्स आर प्रिपेयर्ड इन डैश टू गिव देम शेप। उनको शेप देने के लिए उस मिट्टी को डालते हैं हम एक मोल्ड में, सांचे में। ठीक है। पॉट्स आर यूज फॉर डैश स्टोरिंग वाटर। आप लिख सकते हो कुछ भी इसमें। मिनी वॉश्ड हर अपोपन, अपने दादू को देखती है वो काम करते हो, तो यहाँ पर अपोपन लिखना है आपने, है ना। अपोपन मीन्स ग्रैंडफादर। मिनी मेक्स डैश ऑन द पॉट्स। वो कैसे हेल्प करती थी, उसको बर्तन बनाने तो नहीं आते थे बट शी ड्रॉ पैटर्न्स ऑन द पॉट्स। वट आर पॉट्स यूज फॉर, ये हम कर चुके हैं। वट आर अदर काइंड ऑफ थिंग, पॉटर मेड दिया, फ्लावर पॉट, गुल्लक एंड कप्स। वाई द पॉट्स बेक्ड इन अ किल्न, इसको किल्न में क्यों पकाया जाता है, भट्टी में क्यों पकाते हैं। टू हार्डन देम एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, टू हार्डन देम एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स, आपने कहाँ कहाँ देखी है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे देखी है, रोड पे देखी है, स्कूल में, जहाँ जहाँ कुछ भी बन रहा होगा वहाँ हमने ईंटें देखी हैं। सो यू कैन राइट एनी थिंग ऑन इट। हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड, कैसे बनती हैं। तो ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ क्ले, अ टाइप ऑफ सॉइल दैट कैन बी मोल्डेड एंड देन हार्डनड बाय बेकिंग इट इन किल्न। तो उस मिट्टी को लेते हैं, उसको मोल्ड में डालते हैं, पहले उसका घोल बनाते हैं, उसको थिक रखते हैं और उसको मोल्ड में डालते हैं, जिस सांचे में डालते हैं, उसके बाद उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, भट्टी में बेक करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 5-6 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैमल किस लिए यूज़ होता है। सो कैमल जो है यूज़ नहीं हो रहा है, कैमल ईट लीव्स। क्रो क्या किस लिए यूज़ होगा, यूज़ नहीं हो रहा है, ये इनको मैच करने के लिए दिया गया कि क्रो क्या करता है। क्रो यूज ट्विग्स फॉर नेस्ट, वो छोटी छोटी डंडियाँ लेकर आता है और उसकी अपना घोंसला बनाता है। मंकी क्या करता है, मंकी ईट्स फ्रूट। बटरफ्लाइज क्या करती है, बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर। और टेलर बर्ड स्टिचेस लीव, वो सिल कर अपना घोंसला बनाता है टेलर ने। सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। कोई भी 3-4 चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं। इंसेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, आंट्स, टर्माइट्स, स्मॉल बीटल्स, ग्रास हॉपर्स, फ्लाई। यूजेस ऑफ प्लांट्स ये हम कर चुके हैं, एनिमल्स भी कर चुके हैं।
ये आपके पास ऑलरेडी है वीडियो, तो मैं बहुत नहीं बता रही हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एंड हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स बना के लिखना है, प्लांट से हमें क्या मिलता है और एनिमल से हमें क्या मिलता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन अस, प्लांट्स को हमारी ज़रूरत क्यों है, एनिमल्स को हमारी ज़रूरत क्यों है। तो एनिमल डिपेंड्स ऑन ह्यूमन टू प्रोवाइड देम विद फूड एंड शेल्टर, हम उन्हें शेल्टर भी देते हैं, फूड भी देते हैं। और प्लांट्स को क्या ज़रूरत है हमारी, टू वाटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट, और साथ में हम डिस्पर्जल का काम भी करते हैं, बीजों को इधर उधर से बिखराने में एनिमल्स भी काम करते हैं और हम लोग भी काम करते हैं, है ना। सो ह्यूमन ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। एक और चीज़ याद करते हैं, शुगर मिलता है हमें शुगर केन से, बैम्बू सबसे टॉलेस्ट ग्रास है, हनी बी से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, वूल शीप और रैबिट से मिलेगा, कॉटन प्लांट से मिलेगा, रेफ्लेसिया ये बिगेस्ट फ्लावर है जो एक अम्ब्रेला की तरह दिखता है, और ये कहाँ मिलता है, मिज़ोरम में, ठीक है। सो इसे एक बार देख लीजिएगा, आपके पास इसका वीडियो है, मैं जस्ट इसको अटैच कर रही हूँ ताकि आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इसको एक ही जगह, इन्हें हम कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 1 और 2 है, जिसमें एक बेला की फैमिली के बारे में बताया गया है, आपके रिलेशंस को क्या क्या बोलते हैं वो बताया गया है, आपके घर में कौन कौन से एनिमल आते हैं, विच एनिमल कम टू योर होम और योर नेबरहुड, और ये सारे हमें करने हैं। हमें क्यों टीज़ या हर्ट नहीं करना चाहिए एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स में भी फीलिंग्स है, बिकॉज एनिमल्स हैव फीलिंग टू। हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन, यंगेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा। सो यू कैन राइट इट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। हाउ डू फैमिली मेम्बर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ हम प्यार कैसे शो करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करके और एक दूसरे की मदद करके। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, मैं इसमें नहीं करवाऊँगी। और ये है चैप्टर नंबर 3, इसमें यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रेवल्स, अगर हम रूल्स फॉलो करते हैं, वन कैन सेफ ड्यूरिंग ट्रेवल्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम 3 तरह से कर सकते हैं, एक लैंड के थ्रू ज़मीन पे, एक वाटर के थ्रू और एक एयर के थ्रू, ठीक है। व्हाट स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, तो आप स्वीट्स लिख सकते हो, सिड्डू लिख सकते हो, यहाँ पे आपने जो आपका मन कर रहा है वो आप लिख सकते हो। हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन ब्रिंग अस टुगेदर, तो फेस्टिवल और सेलिब्रेशन हमें एक साथ कैसे लेकर आते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें सब अपनी जॉब छोड़कर भी कहीं से भी छुट्टी लेके घर आके वो फेस्टिवल मनाते हैं, तो एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर शेयर मील्स एंड कैचअप्स, ठीक है। इसके बाद आपके लिए ये कुछ पेज नंबर मैंने दिए हैं, ये आपने ज़रूर देखने हैं बुक से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।